मीन राशि वालों मित्रों, ये 5 दिन का जो समय रहने वाला है आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छा रहेगा, बड़ी खुशखबरी देगा। क्योंकि यहाँ एक नहीं कई राजयोग बन रहे हैं, वो भी आपके लाभ के घर में। तो समझ ले कि सबसे ज्यादा कोई लकी है तो आप हैं, क्योंकि आपके 11th हाउस में ये जो योग बन रहा है और इसके साथ साथ 5th हाउस पर भी जोर पड़ रहा है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। अब यहाँ इससे फायदा तो आपको बहुत मिलेगा, लेकिन कुछ लोग इसका फायदा उठाएंगे। ग्रहों का पूर्ण साथ मिलेगा तो कुछ लोग फायदा उठाएंगे, कुछ लोग मौके का फायदा नहीं उठा पाएंगे, मौके को गवा देंगे। यही तो आपको समझना है कि मौके को गवाना नहीं है। ये जो आपके जीवन में परिवर्तन का समय है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ आपको कई तरह के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दे और लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो क्या है। सूर्य देखिए लाभ के घर में है, जो छठे भाव के स्वामी हैं। मंगल भी आपके भाग्य के स्वामी होकर लाभ के घर में आ चुके हैं, और सप्तमेश भी लाभ के घर में है और अष्टमेश भी लाभ के घर में है। यहाँ से पूर्ण दृष्टि इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है सीधे पंचम भाव में। इसके ऊपर जो 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और आपकी राशि में शनि है। द्वादश भाव में राहु है, केतु इस समय छठे भाव में है। अब ऐसे में मित्रों आपके लिए ये जो समय रहने वाला है बड़ा मौका दे सकता है, क्योंकि यहाँ शुक्रादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, मंगलादित्य योग, इतने अच्छे योग बन रहे हैं और इसका फायदा आपको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें आपके फैमिली को लेकर, तो फैमिली में, परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कोई शुभ कार्य हो सकते हैं, किसी के विवाह शादी के बात हो सकती है, चर्चाएं हो सकती है। इतनी अच्छी स्थिति है। बड़ी बात तो यह है कि आपके घर में आपके प्रॉपर्टी में इजाफा हो सकता है, पारिवारिक प्रॉपर्टी में इजाफा। जैसे परिवार के बड़े सदस्य आपके माध्यम से, आपके सपोर्ट से, या आप कुछ ऐसी बातें समझाएंगे या कुछ ऐसी बात होगी जिससे वो बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे परिवार में। जैसे इन 5 दिनों में ज़मीन की खरीदारी की बात हो सकती है, या कोई घर की खरीदारी, या अपना जो आपका घर है उसके मरम्मत, उसमें कुछ नए चीज़ ऐड करेंगे, डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह से जो आपका समय रहने वाला है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब बड़े चीज़ों की खरीदारी घर में हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। तो ये समय आपका इस तरह का ही है। घर में, परिवार में नई चीज़ों की खरीदारी होने की संभावना है। साथ साथ मित्रों यहाँ आपके घरेलू नए चीज़ों के आगमन, जैसे कुछ नई चीज़ आपके घर में खरीदा जा सकता है, कोई खरीद सकता है। साथ साथ आपके बच्चों के लिए भी, आपके परिवार में आपके बच्चे जो हैं वो कुछ अच्छा काम करेंगे। बच्चे बड़े हैं, वो कहीं ना कहीं फैमिली में कोई शुभ समाचार दे सकते हैं, या बच्चों की शादी की बात हो सकती है। तो निश्चित रूप से परिवार में एक अच्छा माहौल बन जाता है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आप निश्चित रूप से फैमिली में कोई शुभता देखेंगे। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके विवाह का भी समय है। जैसे आप यदि कुंवारे हैं, आपकी शादी की उम्र है, तो आपके शादी विवाह की बातें इस समय होने की पूरी संभावना बन रही है। आपके रिश्ते इस समय जुड़ सकते हैं, रिश्ते, अच्छे रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो आपका समय है आपके शादी विवाह को लेकर काफ़ी अच्छा समय है। काफ़ी खुशकिस्मत है कि इस समय आपके काम बनने वाले हैं। यदि आप कुंवारे हैं तो प्रेम प्रसंग को लेकर बता दें, ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आपके लव लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ आप एक्स्ट्रा अफेयर से बचें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, क्योंकि यहाँ आपके जो आकर्षण क्षमता है वो इस समय लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा। आपके अंदर जो क्षमता है वो ऐसे इस समय रहने वाले हैं कि समझ ले कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। मित्र की संख्या बढ़ेगी। प्रेम जो आपको बहुत लोग प्रेम करना चाहेगा, आपको प्रपोजल देना चाहेगा, आपके दिए प्रपोजल स्वीकारे जा सकते हैं। मतलब एक तरह से आप इस समय आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। यदि कुछ ऐसी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं वहाँ आपकी बातों का वैल्यू जो होगा, कद्र होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आप भाषण देने जाते हैं, भाषण देने वाले हैं,
या आप किसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, व्याख्यान देने वाले हैं, तो आपकी जो बात होगी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। साथ ही साथ इस समय फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो और राइटर हैं, खास करके फिल्म राइटर, डायलॉग राइटर या कुछ भी इस तरह का है, या अध्यात्म से भी जुड़े हुए आप हैं या लेखन से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके परचम लहराने का है। जो ऑथर हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। किस्मत एकदम से कह सकते हैं कि बुलंदियों पर होगा। आपका भाग्य इस समय बहुत साथ देगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। मतलब समझ लें कि आपके इनकम का सोर्स बढ़ सकता है, आपके वैल्यू समाज में बढ़ सकता है, आपके लोगों के बीच में सम्मान बढ़ सकता है। इतना अच्छा समय है। तो पैसा भी आएगा, सम्मान भी आपको प्राप्त होगा, आपके कॉन्फिडेंस भी अच्छे होंगे। तो हर तरह से यह आपका अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, जो इस समय बिजनेस कर रहे हैं वो खुद इतने अच्छे इनकम प्राप्त करेंगे कि हम आपको लिख कर देते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी इनकम बहुत बढ़ेंगे। इस समय इनकम बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपने कर्ज लिया है तो इस समय कर्ज की वापसी कर पाएंगे। बिजनेस में लोन लिया है तो लोन को वापस कर पाएंगे, और इनकम का बहुत अच्छा सोर्स भी आपको मिल सकता है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में विस्तार भी करेंगे। बहुत अच्छा समय है। अब राहु बैठे हैं 12वें भाव में और आपके लिए शुभ स्थिति भी बना रहे हैं और थोड़े से परेशान भी कर रहे हैं। परेशान ये कर रहे हैं कि आपके पास पैसे हैं तो आप दिखावटी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करना चाहेंगे। जैसे परिवार का कोई सदस्य है, कोई मित्र है, कोई अपना जो भी हो, अब उनको दिखावे के लिए पैसे देंगे। मतलब ज़रूरत के हिसाब से यदि खर्च करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन राहु ऐसा नहीं करता। राहु आपको दिखावे भी करवा देता है। आपसे दिखा देता है कि आप बहुत दरिया दिल हैं, बहुत ही ज़्यादा सच्चा अच्छा इंसान हैं। अब ऐसे में लोग आपको तारीफ कर कर के आपसे, या आपके पास झूठ मूठ का रोना रो कर पैसे ले लेते हैं, या आपसे कह सकते हैं कि ठग सकते हैं। तो यहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखिए, वरना पैसे आपकी खर्च बहुत हो सकते हैं। यहाँ हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा, दूर दराज यात्रा करने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ हवाई यात्रा क्या, जल यात्रा भी आप करेंगे। अब यहाँ थोड़े से समझना ये चाहिए आपको कि जितना ज़्यादा कार्य पर फोकस करें वो ठीक है, बहुत ज़्यादा यात्रा करने से बचें, क्योंकि राहु द्वादश भाव में बैठा बहुत यात्रा भी कराएगा। मन को भ्रमित करके, मित्र की बात मानकर, अपने दोस्तों की बात मानकर खर्च करेंगे, यात्रा करेंगे। अब इससे बचना होगा। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके नौकरी का चांस बहुत है। ये बहुत अच्छा मौका है। यदि हम तो आपको बता दें कि नौकरी के लिए अब आप जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उस क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, उस क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकता है, क्योंकि ये सभी ग्रह जो है लगभग मानकर चलें आपके अनुकूल कार्य करने की स्थिति में हैं। तो आपको इन 5 दिनों में बड़ा फायदा मिलना चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि अच्छी बात तो ये है कि चंद्रमा गजकेसरी योग भी बनाएंगे। अब इन 5 दिनों में गजकेसरी योग का फायदा इतना होता है कि धन में वृद्धि करा देता है, धन सुख देता है, आर्थिक उन्नति दिलाता है, नए नए उपलब्धि दिलाता है, और सुख और चैन और आराम के जीवन देता है। जब गजकेसरी योग बनता है तो किसी के कुंडली में गजकेसरी योग बन जाए तो निश्चित रूप से वो इंसान बहुत सुखी जीवन, चैन का जीवन जीता है और पैसे के लिए नहीं तरसता। ये समय ऐसा ही रहेगा। आपको आपके पास पैसे जो रहना चाहिए वो ज़्यादा आएगा। यदि आप ये बात समझ लें कि यदि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, जी हाँ मित्रों, ऐसा नहीं हो रहा है, पैसे की स्थिति अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी। निश्चित रूप से शुक्र आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे, और इसकी पहचान कर लें। शनि कमज़ोर होंगे तो बार बार आपको चोट लगता होगा, बहुत ज़्यादा आप चिंताग्रस्त रहते होंगे, पैसे की कमी हमेशा रहती होगी। जबकि हम कहते हैं कि आपके पैसे की बढ़ोतरी होगी, आपके पास पैसे की बढ़ोतरी होती ही नहीं है। तो निश्चित रूप से शनि आपका खराब होगा। शुक्र खराब होगा तो धन का आगमन भी खराब होगा और पैसे भी नहीं आएंगे, और साथ साथ रोमांटिक भी आप नहीं रहेंगे। अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं तो समझ ले कि शुक्र खराब है, या आपको मन भी नहीं करता होगा तो समझ, ये लक्षण है शुक्र खराब होने का।
साथ साथ किसी इवेंट हो, किसी अच्छे उत्सव का समय हो, उसमें भी आप साधारण वस्त्र पहनकर या नॉर्मल रहते हैं, ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं। समझ लिए कि शुक्र आपका बहुत कमज़ोर है, तो इसमें आपको शुक्र को ठीक करना चाहिए, शनि को ठीक करना चाहिए। शुक्र को ठीक करने के लिए चमेली का जो इत्र होता है वो स्नान के पानी में 1 बूंद डाल दें और स्नान करना शुरू कर दें। रोज इत्र लगाइए, सफ़ेद वस्त्र पहनिए एकदम अपने हिसाब से, और या फिर साफ सुथरा वस्त्र पहनिए। अब शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। और शनि के लिए हमने बताए हैं कई बार उपाय। शनि के लिए कुत्ते को मीठी रोटी खिलाइए, बहुत जल्द अच्छा होने लगता है। बहुत तरह के उपाय हैं। फिर देखिए आपका बहुत भाग्यशाली समय शुरू हो जाएगा। अभी आपका समय इतना अच्छा है, यदि ऐसे समय में आपको फायदे नहीं मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके ये ग्रह खराब होंगे। तो अभी से प्रयास करते रहें, समय आपका बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।